पहले एग्जाम दे चुके हैं या फिर 19 वाला दिया था, क्या रहा? इस बार हो जाएगा? बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स। और तुम नहीं पढ़ रहे हो? डांटती भी हूँ मैं फिर। पूरा नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, टाइलिन। टोटल पूछ रही हूँ मैं, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च फैट है? यार तुम तो मेरे को बुला दोगे ऐसे तो। तुमने तो हद कर रखी है। शुगर्स, स्टार्च, सैकराइड्स सारे कार्बोहाइड्रेट हैं आपके। ठीक है। और 3 एंजाइम है जिस जो इसका क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। और लिपिड्स किसकी वजह से हो रहे हैं? लाइपेज। हाँ। और क्या पेप्सिन एज इट इज प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में? फिर किस क्या होता है पहले, कौन सा इनएक्टिव एंजाइम होता है? पेप्सिनोजन। डाइजेशन चल रहा है तो आधा हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। आप ना ऑनलाइन देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बट अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया है डाइजेशन का, पाचन की क्रिया कैसे होती है। मीडियम क्या आपका, हिंदी है इंग्लिश है? हिंदी है तो आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी हिंदी में। मिली थी? नहीं मिली थी? स्लाइड्स भी मिली थी, मिलेंगी, और स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी पढ़ाऊंगी हिंदी में, बट इस टाइम अभी की स्लाइड जो है वो थोड़ी इंग्लिश में रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बतानी थी। हमारे स्टमक हमारे स्टमक के अंदर नहीं, इन्फेंट्स कौन होते हैं? हाँ, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होती हैं चीजें? हाँ तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं फिर ऐसे। हालत देखो तुम्हारी। हैं? पेप्सिन, पेप्सिनोजन। ठीक है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो होता है आपका रेनिन। नाम लिखो इसका, ये एंजाइम होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस आपका जो पेट, जो है स्टमक, जो चीजें सेक्रीट करता है। अभी अभी इन्होंने बताया वाटर होता है उसके अंदर, HCl होता है, सब मिक्स होके क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। ठीक है। तो रेनिन आपका ये एंजाइम है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में यानी कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। किस लिए पाया जाता है? मिल्क, यानी कि दूध के पाचन के लिए। ठीक है। हमारे अंदर नहीं, मतलब अडल्ट्स में नहीं होता है। चिल्ड्रन, इन्फेंट्स। थोड़ी एज होती है जब अडल्ट हो जाते हैं, इन्फेंट चिल्ड्रन की एज होती है 14 ईयर्स तक, तो तब तक ये रहता है। ठीक है, एंड फिर मोस्टली ये उन्हीं में ही होता है। किस लिए होता है? ठीक है, ये मिल्क डाइजेशन का एंजाइम है। ठीक है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है ये उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। तो रिकॉल करो एक बार, हमने क्या पढ़ा था। माउथ के अंदर आपके 5 कौन कौन से
5 प्रोसेसेस क्या है आपके डाइजेशन के? एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। और आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ, मुंह आपका, आपका ईसोफेगस, फूड पाइप यानी खाने की नली, बस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सारा डाइजेशन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर आपका पूरा डाइजेशन होता है। स्टमक के अंदर क्या होता है आपका? आधा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। और थोड़ा बहुत जो बच जाता है, हाँ, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का यू शेप्ड ऑर्गन होता है, यू की शेप का ऑर्गन होता है। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? छोटी आंत का यू शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% तक का आपका पाचन होता है। क्या होता है वो? ड्यूोडेनम, ये रहा, ये वाला है आपका, ठीक है। ये आपका ड्यूोडेनम है, ये यू शेप का ऑर्गन है। और मैंने रीजन बताया था क्यों यहाँ यहीं पे क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पे ही आपका लिवर भी होगा, आपके पेनक्रियाज भी होंगे, आपके गॉल ब्लैडर भी होगा। तो सारे किससे कनेक्टेड हैं? आपके नलियों से कनेक्टेड है, डक्ट से कनेक्टेड है। और वो अपना क्या, ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं आपकी, वो क्या सेक्रीट कर रही हैं? जूस सेक्रीट कर रही है ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके। और वो सारी चीजें यहीं पे ही हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा आपके इस जियोडेनम में ही हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं ये मेनली आपके। और सीकम आपका फर्स्ट वाला, स्टार्टिंग, ये वाला पार्ट होता है, स्टार्टिंग वाला, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। यहीं से फूड पुश हो जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में। हाँ, सीकम फर्स्ट पार्ट है। फिर कोलन। कोलन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है कि कोलन कैंसर आपका कहाँ पे होगा? जब हमें पता ही नहीं है कि कोलन है किसका पार्ट, तो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर आता है रेक्टम, यानी कि यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल, वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। नहीं, पार्ट्स नहीं करना है, बस नाम पता होने चाहिए। 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ठीक है। फिर आया हमारा सीकम, स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ पे गलत लिखी हुई है। क्या है ये सीकम? पहला सेक्शन है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, पहला पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। किस जैसा है? पाउच जैसा है या फिर थैले जैसा है? किसके जैसा है? थैले जैसा है। और इसकी लेंथ क्या है? 2 इंच लॉन्ग, ठीक है। 2 इंच लॉन्ग है ये। रोल क्या है इसका? इसका रोल है सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा था? इलियम, ठीक है। वहां से आपका डाइजेस्टिव लिक्विड को आगे पास करना, ठीक है। जो भी बचा हुआ चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही हैं, जो लिक्विड आ रहा है, जो पदार्थ आ रहे हैं, सिर्फ ए सीकम का एक ही काम है, उसको आगे पुश करना लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, कोलन के अंदर, ठीक है। कोलन में पास करना।
समझ में आया? फिर आता है कोलन। कोलन हमारा मेजर सेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था खाना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी आंत में आपका ऑलमोस्ट क्या है, वेस्ट आ रहा है, कचरा आ रहा है। लेकिन उस कचरे में भी जो चीजें हमारे लाभदायक हैं, हमारे यूजफुल हैं, उसका दोबारा रीएब्जॉर्ब होना क्या कहाँ पे होगा, आपका कोलन के अंदर होगा। ठीक है, पानी का सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कहाँ पे हो रहा है, कोलन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और कुछ सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब करता है जो उस लिक्विड के साथ घुले हुए होते हैं। ठीक है, कोलन के आपके 4 पार्ट है, मैंने बताया। ठीक है, ये आपका यहाँ से आके ये इतना इतना वाला पार्ट है आपका कोलन, फिर लास्ट पार्ट है ये इतना सा आपका रेक्टम। ठीक है, सबको समझ में आया, कोई क्वेश्चन है? लेंथ पूछते हैं, टोटल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की 3 मीटर लॉन्ग होता है और स्मॉल आपका 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ऐसे आता है। उल्टा बोली हूँ क्या मैं? उल्टा बोली हूँ शायद मैं। हाँ, स्मॉल 3, सॉरी, स्मॉल 3 होगा, लार्ज आपका 2.5 होगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे हम, ये एक्स्ट्रा है, इसके पार्ट्स नहीं पढ़ने। ठीक है, रेक्टम आपका फाइनल सेक्शन है, वेस्ट को कलेक्ट करता है और वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। रेक्टम से एनस में जाता है वेस्ट और फिर वो बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, फंक्शंस लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, सबसे पहला वाटर का एब्जॉर्ब। ठीक है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, वाटर का क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा सॉलिड स्टूल होता है, स्टूल क्या होते हैं आपके, फीसेस, ये आपकी बायो की लैंग्वेज है पॉटी को बोलने की, फीसेस या फिर स्टूल्स। ठीक है, ये वेस्ट ही है हमारा। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो बॉडी से इजीली बाहर जा सके, क्योंकि अगर वो ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होगी तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, फिर आता है दूसरा, ये क्या करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। जो भी बची हुई चीजें हैं, जो भी बचा हुआ लिक्विड है, उसमें जो विटामिन हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? हम्म, इकोलाई। फुल फॉर्म, एस्करिशिया, एस्करिशिया कोलाई। एस्करिशिया कोलाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है हमारा, ब्रेक डाउन यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड शुगर्स हैं, यानी कि जो बची कुची कार्बोहाइड्रेट हैं, बची कुची हमारी शुगर्स हैं, बचा कुचा स्टार्च है जो बच गया है, वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो गलती से बच गया, और जो आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स मैंने बताया था किस किस चीज़ में, फ्रूट्स में फाइबर्स, और फाइबर्स का सिर्फ एक ही काम होता है, वो आपके पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, और इनका ब्रेकडाउन अनडाइजेस्टेड शुगर्स का, फाइबर्स का, किसके अंदर, फैटी एसिड्स में। ठीक है, फैट्स में। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं, मैंने बताया था कौन सा वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के।